गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग जो है बेंजीन कर रहे हैं। तो बेंजीन जो है एरीन और एरोमेटिकता जो यूनिट है आपकी, उसका एक पार्ट है। तो उसके अंदर जो है हम लोग जो है बेंजीन बनाने की विधियां बताएंगे। तो बेंजीन की जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, सबसे पहले एथाइन से है। एथाइंस को अगर आप रक्त लो नलिका जो है उस पर से गुजारते हैं तो एथाइन का मतलब है एसिटिलीन। तो एसिटिलीन को अगर आप जो है लोहे की नलिका जो होती है उस पर से प्रवाहित करोगे तो 3 अणु जो उसके हैं वो एकीकृत होकर के बेंजीन बनाते हैं। ठीक है, सोडियम बेंजोएट से, तो सोडियम बेंजोएट से भी बना सकते हैं अपन। सोडियम बेंजोएट होता है C6H5COONA। तो सोडियम बेंजोएट जो है इसकी सोडा लाइम से रिएक्शन करवा दो। सोडा लाइम क्या होता है? NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, ये सोडा लाइम कहते हैं इसको। सोडा लाइम किसको कहते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड और NaOH। ओके, तो इस तरह से जो है C6H5COONA प्लस NaOH कैल्शियम ऑक्साइड, और इसको गर्म करेंगे। गर्म करने पर C6H6 बनेगा, ये है बेंजीन। ठीक है, तो ये किस तरह से बना देखिए आप ध्यान से। C6H5COONA प्लस NaOH था, आपने यहाँ से हमने क्या किया, Na2CO3 निकल जाएगा इसमें से। तो Na2CO3 निकला तो क्या बचा? C6H5 और H यानी बेंजीन। ठीक है, अब इसमें फिनोल जो है उससे रिएक्शन करवाएंगे। देखिए फिनोल से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो फिनोल से भी हम बेंजीन बनाते हैं, और फिनोल जो होता है C6H5OH होता है, और इसकी अपन जिंक डस्ट के साथ में रिएक्शन करवाएंगे। जिंक डस्ट करके इसको गर्म करेंगे। जिंक डस्ट को डाल करके जब गर्म करेंगे तो हमें बेंजीन बनता है। ठीक है, इसमें हमेशा ऐसे होता है कि जिंक ऑक्साइड बन जाता है, तो ऑक्सीजन जो है वो इसमें यूज हो जाती है, तो यहाँ पे बेंजीन बच जाता है। ठीक है, उसके बाद में रिएक्शन आती है बेंजीन सल्फोनिल एसिड से। सल्फोनिलिक एसिड जो होती है, सल्फोनिक एसिड जो होता है C6H5, बेंजीन सल्फोनिक एसिड जो होता है वो होता है C6H5SO3H। ओके, और इसकी क्या करेंगे हम लोग, इसको जो है भाप जो होती है, ठीक है, बहुत तप्त भाप जो है उस पर जो है HCl की उपस्थिति में इसको रिएक्शन करवाएंगे। ठीक है, तो HCl से रिएक्शन करवाने पर हमारे पास क्या होगा? C6H6 प्लस H2SO4। ठीक है, यानी बेंजीन बन जाएगी और H2SO4 बन जाएगा। तो आपको इसमें याद क्या रखना है कि जब बेंजीन सल्फोनिक एसिड आएगा तो आपको जो वाटर से रिएक्शन है इसमें HCl की प्रेजेंस में है, तो आपको इसमें H2SO4 बनाना है। ठीक है, तो H2SO4 जो है वो इस तरह से बनेगा। देखिए कुछ इस तरह से बनेगा, तो H2SO4 बन जाएगा। ओके, उसके बाद में बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड से। तो डाईएजो जो ग्रुप होता है वो हमेशा याद रखिए कि ये जो एजो ग्रुप है वो ये वाला होता है। ठीक है, N और N ग्रुप। ठीक है, अब इसमें क्या है कि N डबल बॉन्ड N हो जाएगा जब इसमें 2 ग्रुप और जुड़ जाएंगे। एजोनियम क्लोराइड है एक तो, और डाईएजो है। डाईएजो का मतलब हुआ 2 नाइट्रोजन है तो डाईएजो हो गया। ठीक है, और बेंजीन यानी C6H5 हो गया। तो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड जो है उसका इथाइल अल्कोहल से हम लोग क्या करेंगे, अपचन कर देंगे। तो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड का इथाइल अल्कोहल से अपचन हो जाएगा, तो हमारे पास क्या मिल जाएगी? बेंजीन मिल जाएगी। और हमारे पास इसमें एक चीज और मिलती है, वो है एसिटल्डिहाइड, और नाइट्रोजन भी इसमें निकल जाती है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, ये नाइट्रोजन सीधे इसमें से निकालनी है, और बेंजीन जो है वो हमारे पास मिल जाएगा, HCl निकल जाएगा इसमें से, और बचा हुआ जो है वो CH3CHO बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद में है हाइपोफास्फोरस अम्ल जो है। हाइपोफास्फोरस अम्ल क्या होता है? हाइपोफास्फोरस अम्ल जो होता है वो होता है H3PO2। ओके, तो आपको ये याद रखना है कि हाइपोफास्फोरस अम्ल क्या होता है? H3PO2। ठीक है, और इसकी रिएक्शन किससे करवानी है? तो देखिए आपके पास जो पहले बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड था, इसी की हमने जब इसमें इथाइल अल्कोहल से बनाया तो हमारे पास क्या बन गया? बेंजीन बनी। अब इसको, इसी की क्रिया अगर हम हाइपोफास्फोरस से कराएंगे वाटर की प्रेजेंस में, तो फिर हमारे पास क्या बनेगी? बेंजीन, यानी बेंजीन जो है। अब इसी की क्रिया जो है अगर हम इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है SnCl2 और NaOH की प्रेजेंस में। ठीक है, ये जो रिएक्शन है इसके अंदर क्या होता है, हमेशा आप याद रखिए नाइट्रोजन निकलता है और HCl निकलता है। ये बहुत जो है कंपल्सरी, इसमें जो है ये निकलते ही निकलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो बचेगा वो आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, जैसे आपने देखा कि जैसे ही बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड से रिएक्शन करवाई जा रही है तो उसमें N2 और HCl, N2HCl, ये तीनों निकल रहे हैं दोनों। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, बचा हुआ जो प्रोडक्ट है उसमें बेंजीन तो बनेगा ही। ठीक है, और ये जो रिएक्शन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम जब कन्वर्ट करेंगे
जो हम एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट में जाते हैं तो अंतर परिवर्तन करते हैं, जो क्वेश्चन आते हैं आपके अंतर परिवर्तन के, तो उसमें ये आपके काम आएगा। ठीक है, अब उसके बाद में आता है फॉर्मिक एसिड से। फॉर्मिक एसिड क्या होता है भाई, जैसे एसिटिक एसिड होता है CH3COOH, तो फॉर्मिक होता है HCOOH। ठीक है, और इसकी रिएक्शन किससे होगी, C6H5N2Cl से, HCOOH से होगी, और इसमें क्या होगा C6H6 मिलेगा। ठीक है, और N2 और HCl निकलेगा ही निकलेगा, जो मैंने आपको बताया था। तो अपचन है तो इसमें क्या होगा, CO2 निकल जाएगी। ठीक है, अपचन का मतलब क्या होता है कि इसमें H2 जो है, ये है H2, और इसमें से CO2 क्या हो जाएगी, निकल जाएगी, और N2 और HCl निकलते हैं, तो हमारे पास जो बचा हुआ प्रोडक्ट है ऑलरेडी बेंजीन है। ठीक है, अब इसके बाद में है क्षारीय फॉर्मल्डिहाइड का अपचन करना। तो क्षारीय फॉर्मल्डिहाइड जो होता है वो क्षारीय HCHO, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड का मतलब HCHO होता है, जैसे कि फॉर्मिक एसिड का मतलब क्या होता है HCOOH। ओके, तो ये अपना फॉर्मल्डिहाइड है और ये बेसिक नेचर का है। ठीक है, तो बेसिक करके उसको, और उसके बाद में क्या है C6H5N2Cl से इसकी रिएक्शन करवाएंगे। तो बेसिक नेचर होने के कारण से क्या होगा कि इसमें आपको मैंने बताया था N2 और HCl तो आपको निकालना है, और जब ये CHO ग्रुप आ जाता है तो CHO ग्रुप जो है या तो COOH ग्रुप आ जाता है। ठीक है, जैसा कि इसमें था फॉर्मिक एसिड में, और फॉर्मल्डिहाइड के अंदर क्या हो जाएगा, ये ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि ये जो ग्रुप है इसमें CHO ग्रुप है, तो इसमें CHO ग्रुप है, तो इसमें से ऑक्सीजन जो है CO2 जो है वो निकल जाएगी। ठीक है, तो अब इसके बाद में जो हम बात करते हैं कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, हमें पता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जो होता है उससे हम लोग जो है कोई भी यौगिक, बहुत सारे यौगिक बना सकते हैं, मैक्सिमम यौगिक है ना। तो उसमें क्या होगा कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता क्या है, सबसे पहले तो RMGX होता है। तो RMGX में भी हमें R क्यों चाहिए, R कौन सा चाहिए, हमें एरोमेटिक R चाहिए, यानी कि C6H5MgBr चाहिए हमें, है ना। अब MgBr तो जरूरी नहीं है, MgBr की जगह कोई भी हो सकता है, लेकिन Mg तो चाहिए, लेकिन Br में भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें जो R चाहिए वो C6H5 ही चाहिए होगा, क्योंकि हमें बेंजीन बनानी है। तो इसीलिए हम लोग क्या है, सबसे पहले जो है कोई भी इथाइल ब्रोमाइड या इथाइल ब्रोमाइड लेकर के मैग्नीशियम से शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाते हैं, तो हमें RMGX बनता है। RMGX का मतलब होता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की हम कैसे बना सकते हैं, तो हम इसको वाटर से रिएक्शन करवाते हैं, तो हमें क्या होता है, क्योंकि MgBr और OH निकल जाता है, इसमें एक्टिव हाइड्रोजन होता है, इसलिए हाइड्रोजन इसके साथ रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसके बनाने की जो विधियां हैं उसमें एल्केन का चक्रीकरण है। तो एल्केनों का जो चक्रीकरण है, एल्केन्स का चक्रीकरण, तो चक्रीकरण क्या है, चक्रीकरण का मतलब होता है साइक्लाइजेशन, क्योंकि हमें पता है कि नॉर्मल हेक्सेन है, अब इसमें जो बेंजीन है उसमें क्या होता है 6 कार्बन है और इसमें चक्रीकरण हो रखा है। तो चक्रीकरण करवाने के लिए जो उत्प्रेरक होता है वो होता है Al2O3, ठीक है, एल्यूमिना, और इसका जो टेम्परेचर है वो 773 केल्विन पर हम क्या करेंगे, इसका रिएक्शन करवाएंगे। तो रिएक्शन करवाने पर क्या होगा कि जो एल्केन्स हैं इसके अंदर क्या होगा, बेंजीन बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसकी विधियां की है। अब आगे हम इसके भौतिक गुण और रासायनिक गुण करेंगे। थैंक यू।